टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज जहां हर साल 29 सितंबर के दिन वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है हृदय रोग के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हृदय के रोग से मर जाते हैं। वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की शुरुआत हुई ताकि लोगों को हृदय के रोगों के खिलाफ जागरूक किया जा सके। वर्ष 2000 में पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। ये एक वैश्विक अभियान है जिसके माध्यम से लोगों को ये बताया जाता है कि हृदय रोग CVD से कैसे बचा जा सके। आइए जानें इस दिन की शुरुआत कैसे हुई थी और साथ ही हृदय रोग की होने वाली समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की बीमारी से लोग मरते हैं, ऐसे में उनसे बचाव का क्या उपाय है और ऐसे में क्या लक्षण होते हैं इसके, ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनवार का इस पूरे मामले पर कि किस तरह से हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है। आइए सुनाते हैं। हार्ट डे सन 2000 से मनाया जा रहा है। इसका कारण ये था कि होने वाली मौतें जिस तरह से बढ़ती जा रही थी हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट की दिक्कत की वजह से, दिल में छेद होने की वजह से, दिल का आर्थराइटिस होने की वजह से मौतें इसमें होती थी। और इसका मेन कारण ये है आदमी का खान पान और रहन सहन। खान पान में ज़्यादातर आजकल जिस तरह से फैटी डाइट ली जा रही है, चिकना मसाला तेल, उससे ये कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा होना और हार्ट में चर्बी का जमना, धमनियों में ब्लॉकेज होना, ये आम बात चल रही है। इसका सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आदमी को डाइट पे अपने ध्यान दे। चिकना बिल्कुल न खाए, मसाला बिल्कुल न खाए, तेल वाली चीज़ें न खाए, हरी सब्ज़ी खूब ले, सैलड ले। और डॉक्टरों को बीच बीच में 40 साल की एज के बाद दिखाता रहे। अब तो बच्चों को भी प्रॉब्लम आने लगी है, तो लेकिन बीच बीच में चेकअप कराता रहे ताकि ऐसी कोई अगर शक व शुबे की गुंजाइश हो तो उसका इलाज किया जा सके। और इसमें हमेशा अच्छे डॉक्टरों का मशवरा लेना, जो इसके क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा लें और उनके हिसाब से इसको चले। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अपने खान पान में तब्दीली लावें। अगर हार्ट अटैक या इस तरह की समस्या होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से आते हैं? देखिए, हार्ट अटैक की जो समस्या के लक्षण जो हैं वो सीने में दर्द होना और कभी कभी साइलेंट भी वो होता है अटैक। उसमें मेन पहचान ये है कि मरीज़ AC में भी पसीने पसीने हुआ जा रहा है, मतलब पसीना का बहुत ज़्यादा आना और उलझन घबराहट का बढ़ जाना, ये हार्ट अटैक का मेन निशानदेही करता है। और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन बस वही है कि उलझन, घबराहट और पसीना पसीना हो जाना, जिससे मालूम होता है पंखा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तब भी पसीने में सराबोर है मरीज़। जिससे प्राइमरी फेसिया जो है यही मालूम होता है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। मैं डॉक्टर अनवार अहमद। नवरात्र पर हर कोई देवी की पूजा अर्चना करता है, साथ ही इसमें व्रत रखने का भी प्रावधान है। ऐसे में कई लोग कई बीमारी से ग्रसित होते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो या फिर मानसिक बीमारी। इसमें दवा न लेने से कई प्रकार की समस्या होती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर का, इन बीमारी वाले लोगों को किस तरह से व्रत रखना चाहिए, किस तरह से दवा लेनी चाहिए, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। नवरात्रि का जो ये पावन समय चल रहा है, जो ये त्यौहार है, ये बहुत ही श्रद्धा से लोग मनाते हैं। इसमें जो बातें हैं उसमें सबसे पहले तो एक फास्टिंग जो लोग रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान जो है रखना चाहिए। कई बार लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो वो लोग अमूमन एक काम करते हैं कि वो लोग अपनी दवाएं बंद कर देते हैं, और दवा बंद करने से जो है उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने को, इस समय को आप अच्छे से बिताइए, ईश्वर को अच्छे से याद करिए, लेकिन दवाएं अपना समय से सेवन करते रहिए। साथ ही साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों को शारीरिक दिक्कतें हैं वो लोग निर्जला टाइप का या बिना आहार के पूरा व्रत रखने की कोशिश नहीं करें, बल्कि समय समय पर जो भी
उचित आहार है उसका सेवन करते रहें ताकि उनका शरीर और मन अच्छा रहे। धन्यवाद। ओम गणपते नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप बहुत शोभनीय है, शांत है, सरस है। माँ के इस स्वरूप में 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में उन्होंने कमल धारण किया है, एक भुजा में उन्होंने बालक कार्तिकेय को धारण किया हुआ है और एक भुजा अभयदान देती हुई है। माँ ने कार्तिकेय जी को धारण किया है, इसीलिए इस स्वरूप का नाम स्कंद माता स्वरूप है। माँ शेर की सवारी कर रही है। माँ कमल पर आसीन है, इसीलिए इस स्वरूप का नाम पद्मावत स्वरूप भी कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से जिन जातकों के यहाँ संतान उत्पत्ति संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत है, अगर वो जातक आज के दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा करते हैं तो माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन अगर पूजा में हम केला अर्पण करते हैं माँ को तो माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन नैवेद्य में खीर बनानी चाहिए, पंचमेवा युक्त होनी चाहिए, उसमें इलायची अवश्य होनी चाहिए। माँ को अति प्रिय है। आज के दिन पूजा अर्चना करने से मोक्ष प्राप्ति भी होती है, इसलिए बहुत से साधक जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्पर हैं, वो अगर आज पूजा अर्चना करते हैं तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। आज के दिन पूजा अर्चना करने से सारे चक्र एक्टिव होने लगते हैं और जो भी चीजें, जो भी गलतियां हमने जिंदगी में की होती है, जो कि जाने या अनजाने में की होती है, वह माँ माफ करती है। इसलिए आज के दिन पूजा अर्चना में अपनी की हुई जाने अनजाने भूल चूक सारी गलतियों के लिए क्षमा कर प्राप्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें माँ ने कार्तिकेय जी को धारण किया है और माँ एकदम मातृत्व रूप में है। इसलिए अगर हम बच्चे बन के उनसे अपनी अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं तो माँ वो आशीर्वाद हमें देती है और हमारी सारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करती है। मैं पंडित शिप्रा सिद्धि आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक पुरानी बस में युवक और युवती अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बता दें, हंडिया थाने के बाहर खड़ी बस का वीडियो बताया जा रहा है। बस में एक युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। युवक ने बस में चढ़कर वीडियो बना लिया। बाहर से बनाए गए वीडियो में युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं, जबकि युवक के मोबाइल के अंदर घुसने पर युवती और युवक ने कपड़े पहनते दिख रहे हैं। थाने के बाहर खड़ी जर्जर बस में अश्लील हरकत देख लोग दंग रह गए। तत्काल पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। युवक और युवती को पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाने के बाहर ऐसी वारदात को देख लोग अभिचित कर दिया। वायरल हो रही वीडियो को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। वायरल वीडियो थाना हंडिया के बाहर का बताया जा रहा है, जिसमें बस में युवक युवती अश्लील हरकत कर रहे थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के गाड़ीवान टोला में 2 पक्षों में विवाद को सुलझाने गए 112 नंबर के दरोगा पर एक पक्ष के लोग ने किया हमला। दरोगा के ज़मीन पर गिरने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दरोगा ज़मीन पर गिर पड़े हैं। स्थानीय लोगों ने उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद दरोगा का चश्मा भी टूट गया। बताया जा रहा है कि मामूली कहा सुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसकी सूचना पर 112 नंबर पुलिस को दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो एक पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वे ज़मीन पर गिर पड़े, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, हम प्रयागराज के थाना खुलदाबाद अंतर्गत गाड़ीवान टोला मोहल्ले में 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर गए थे दरोगा प्रमोद कुमार सिंह, जहां एक पक्ष ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनको गंभीर चोट आई है और अब इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया।
संगम नगरी प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस के अवसर पर स्वदेश सेवा संस्थान द्वारा मलिन बस्तियों की महिलाओं के बीच कुशल महिला चिकित्सकों के मार्गदर्शन में महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भ समापन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सुभाष राठी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, वरिष्ठ अतिथि के रूप में डॉक्टर तरु पांडे, डॉक्टर गीता कौर, डॉक्टर पुष्पा पाल, डायरेक्टर AGM हॉस्पिटल व अतिथि के रूप में रचना अग्रवाल व दीप्ति मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर CMP कॉलेज। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वदेश सेवा संस्थान के अध्यक्ष सचिन कुमार ने किया, जहां लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भ समापन के संबंधित पर्चा भी दिया गया, जिससे उन्हें आगे जानकारी मिल सके और वे लोगों को जागरूक कर सकें। स्वास्थ्य एवं सुरक्षित गर्भ समापन अभियान के तहत स्वदेश सेवा संस्थान ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें शहर के विभिन्न डॉक्टर्स ने समाज की महिलाओं को सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में बताया और साथ ही साथ डॉक्टर ने जो 1971 से लेकर 2022 तक गर्भ समापन के कानूनों में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम में शहर की विभिन्न महिला डॉक्टर्स, समाज की महिलाएं एवं स्वदेश सेवा संस्थान की टीम उपस्थित रही। मैं हिमांशु पांडे, स्वदेश सेवा संस्थान, प्रयागराज। आपको मालूम है 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ ललिता देवी का मंदिर। यहाँ गिरी थी माँ की उंगलियाँ। पौराणिक कथा के अनुसार सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा दामाद भगवान शिव का अपमान नहीं सह सकी तो उन्होंने नाराज होकर यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो वे उनके शव को लेकर क्रोध में विचरण करने लगे। माता सती से भगवान शिव के मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। चक्र से कटकर अलग अलग होने पर 51 स्थान पर सती के अंग गिरे। वे पावन स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रयाग में सती की हस्तांगलिका गिरी। प्रयाग में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में विराजित है ललिता देवी। वहीं मंदिर के पुजारी शिव मूरत मिश्र के अनुसार इसका ताल्लुक महाभारत काल से ही माना जाता है। लक्षागृह के दौरान पांडवों ने यहाँ पर आकर एक कुएं का निर्माण किया था, जिससे पांडु कूप कहा जाता है, जो आज चारों ओर से जालियों से ढक दिया गया है। और साथ ही जो भी भक्त माता के दर्शन करने आते हैं तो वो इस कूप के भी दर्शन करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पीठों का उल्लेख मिलता है। देवी भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण में शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। अभी में एक बात जो सामान्य है वो ये है कि प्रयाग में ललिता शक्तिपीठ सबसे पूजनीय है, दर्शनीय है। पुराणों में और भी एक उल्लेख मिलता है कि जब लाक्षागृह से पांडव निकले तो प्रतिष्ठानपुरी से निकलने के बाद यहाँ पर आए और उनको पता चला कि यहाँ पर उन्होंने ललिता देवी का दर्शन पूजन किया। लोगों किसी ने बताया कि इनका अभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो पांडवों ने यहाँ पर बगल में ही एक कूप का निर्माण किया और उसी कूप से जल निकाल कर भगवती ललिता का अभिषेक किया। उस समय जब इन्होंने अभिषेक किया तो वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। तभी से यहाँ पर अष्टमी, वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ललिता देवी का मेला लगता है। पुराणों के अनुसार पांडवों के द्वारा की गई और ये बगल में मंदिर के समीप ही उनके द्वारा निर्मित, पांडवों द्वारा निर्मित कूप है, जिसको पांडु कूप कहा जाता है। वहाँ पर भी दर्शन लोग करने जाते हैं क्योंकि वो पांडवों द्वारा निर्मित है। ये त्रिवेणी संगम स्नान के बाद ललिता देवी का दर्शन जब तक नहीं होता तब तक संगम के त्रिवेणी के स्नान का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। पुराणों में मिलता है कि श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री ललिता देवी, श्रीयंत्र के मूल बिंदु में ललिता का निवास है, इसलिए यहाँ पर श्रीयंत्र रखना, उसकी पूजा करना। और यहाँ कहा जाता है कि श्रीयंत्र यहाँ मात्र ले आने से ही सिद्ध हो जाता है। 108 श्रीयंत्र रखे हुए हैं, उनका पूजन कुंकुमार्चन किया जाता है। पूरा मंदिर ही श्रीयंत्र के आकार का है और गुंबज भी उसी कला में है, श्रीयंत्र के आकार। पुराणों में कथा मिलती है प्रजापति यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया, केवल भगवान शंकर को नहीं दिया गया। लेकिन सती जी ने जिद किया, ज़बरदस्ती वहाँ चली गई। जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि
शंकर का स्थान कहीं नहीं है। दक्ष को अपमानित लताड़ लगाते हुए योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। क्षण गए शंकर को सूचना दिया और इधर भगवान शंकर वहाँ जाते हैं और सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे से लेकर के तांडव नृत्य करने लगते हैं। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से को आदेशित किया। सुदर्शन चक्र ने सती जी के अंगों को काट काट कर गिरा दिया। एक एक अंग थोड़ा थोड़ा काटने लगा, अंग कट कट गिरने लगे। सती शक्ति थी, उनका चिन्मय स्वरूप था, इसलिए जहाँ पर उनके अंग गिरे वो नष्ट नहीं हुए, शक्ति के रूप में स्थान बन गए। तो देवी भागवत के अनुसार 108 हैं, उसमें सती चरित्र, शिव रहस्य और तंत्र चूड़ामणि में उनको छांट के अलग किया गया है। तो 51 शक्तिपीठों का उल्लेख है उसमें, बाकी जो बचते हैं वो उपपीठ है। संगम नगरी प्रयागराज में इनर व्हील क्लब ऑफ उड़ीसा की ओर से गुरुवार को सिविल लाइन स्थित एक रेस्टोरेंट में दुर्गा उत्सव के तहत सिंदूर खेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर लाल परिधान में महिलाओं ने पारंपरिक बंगला धुनुची नृत्य प्रस्तुत कर मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर हुई फूलों की माला प्रतियोगिता में प्रेमवदा को पहला स्थान तो रजनी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। नृत्य प्रतियोगिता में महिलाओं में खूब धमाल किया, तो वहीं महिलाओं में कपड़े, आभूषण और खान पान की वस्तुओं के स्टॉल लगाए। इस मौके पर अध्यक्ष अमृता अग्रहरी, संयुक्ता, वैशाली, स्वाति अग्रवाल, श्वेता, शालिनी, अंजलि, आकांक्षा केसरवानी व क्लब के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। बताते चले, जहां महिलाओं ने सिंदूर खेला में किया जमकर धमाल, तो इनर व्हील क्लब ऑफ उड़ीसा की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी पदाधिकारी व सदस्य हुए शामिल और जमकर किया सिंदूर खेला। संगम नगरी प्रयागराज, जहां समय समय पर यातायात के प्रति पुलिस विभिन्न अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करता है, मगर यातायात विभाग की लापरवाही के कारण खुद यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये नज़ारा है चंदलोक चौराहे का, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद है और चारों तरफ से वाहन आ जा रहे हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और चंदलोक चौराहे नहीं, शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होता है, वो चाहे वो रामबाग हो या मेडिकल चौराहा हो या कई अन्य चौराहे, जहां पर अक्सर ट्रैफिक सिग्नल बंद होते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और सड़कों पर आवारा पशु भी घूमते रहते हैं और ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण जिससे ज़्यादा संभावना होती है दुर्घटना की। मगर ऐसे में यातायात विभाग की लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जागरूक अभियान विफल हो जाता है और ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर इसी तरह से सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद रहेंगे और यातायात नियम का होता रहेगा उल्लंघन। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीता स्वयंवर में धनुष टूटते ही हुई हर्ष फायरिंग। बता दें, अब सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बता दें, नैनी के पीएससी कॉलोनी स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुए कार्यक्रम में युवक द्वारा पिस्टल से की गई हर्ष फायरिंग। जहां नवरात्र में रामलीला का मंच हो रहा है और ऐसे में नैनी के पीएससी कॉलोनी स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीता स्वयंवर में धनुष टूटते ही युवक ने की हर्ष फायरिंग, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें, रामलीला मंच के दौरान की गई हर्ष फायरिंग नहीं है, लोगों में पुलिस का खौफ। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।